चलिए भाई, कल जो पढ़े थे उसमें किसी को दिक्कत है क्या? कुछ लोग का फोन आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि जो सहकारी साख समितियां होती है वो कैसे वर्क करती है, उनको समझ में नहीं आया है। तो क्या आज फिर से एक बार 5 मिनट लेके मैं बता दूं कैसे वर्क करती है, कि अपन आगे बढ़े? बताओ। बताना है? यस सर। चल मैं इसको आपको समझा देता हूँ, है ना। देखो, आपको पता है कि सबसे पहले होता है अपेक्स बैंक, ठीक है। सबसे पहले होता है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक के नीचे कौन होता है? केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, है ना। इसके पश्चात क्या होता है? प्राथमिक प्राथमिक कृषि साख समिति, या इसी को ही कई जगह बोलते हैं प्राथमिक सहकारी साख समिति, है ना। याद रखेंगे, ये है क्या? एक सहकारी समिति है जो ग्राउंड लेवल में काम करती है ना। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 1 है, इनकी संख्या 6 है और इनकी संख्या 2058 है। ठीक है, इसको तो पढ़ पढ़ के आप बोर हो गए हो। चलो, अब एक बात बताओ, पूरे छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत है भाई? 11,000। कितना है? 11,604। ठीक है, इतना ही है। हाँ, 11,664 इतना ही है क्या? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ठीक। पहले 10,971 था, है ना। अब कितना हो गया है? जो पंचायत का डाटा मिलता है ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का, उसमें इतना मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो बताओ, क्या इस पूरे ग्राम पंचायत को दो, मतलब अगर हम देखें कि एक ग्राम पंचायत में अगर एक सोसाइटी होती तो टोटल कितनी सोसाइटी होना था? 11,604। लेकिन है कितनी? 2,058। अब इसी से ही आपको इसकी वर्किंग समझ में आएगा कि एक जो समिति रहेगा उसके अंदर में कई सारे क्या आएंगे? ग्राम पंचायत। ठीक है, और मार्कफेड भी, मार्कफेड के अंतर्गत उसकी क्या आती है? सहकारी समितियां आती है, और वो इन प्राथमिक कृषि साख समितियों की मदद से क्या करती है? धान खरीद या धान उपार्जन केंद्र को इनके अंदर में रखे रहती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे सोमनी वाली सहकारी समिति का नाम है वृत्ताकार प्राथमिक, वृत्ताकार एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा ना आपको, वृत्ताकार प्राथमिक कृषि साख समिति। जैसे कल मैं अपने तरफ से ऐसे उदाहरण देके बताया था ना, है ना। सोमनी, अब सोमनी गांव सब जानते हैं, सोमनी ग्राम पंचायत। ये जो सोमनी ग्राम पंचायत है ना, इसके अंतर्गत कुल 19 ग्राम आते हैं, या 19 ग्राम पंचायत। ठीक है, इस सोसाइटी में जो सोमनी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंतर्गत, और ये कौन सी सोसाइटी है? प्राथमिक कृषि साख समिति सोमनी। इसके अंदर में क्या है? 19 ग्राम आते हैं। ठीक है, अब अगर धान खरीदी करना है तो इनके द्वारा क्या बनाए जाएंगे? धान उपार्जन केंद्र। तो सोमनी के अंदर में 3 क्या है? धान उपार्जन केंद्र है। क्या है? 3 धान उपार्जन केंद्र। अच्छे से समझिएगा, आप नौकरी भी लग जाओगे तो कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, है ना। 3 रहेंगे धान उपार्जन केंद्र, क्योंकि आप जब रेडियो बनोगे तो आपका भी क्या लगेगा? धान खरीदी में ड्यूटी लगेगा, धान उपार्जन केंद्र। और ये क्या हो जाएगा? एक धान उपार्जन केंद्र। ठीक है, चलो, है ना। तो सोमनी के अंतर्गत 3 आते हैं, पहले 2 ही थे, अब 3 कर दिया गया है। ये मैं एकदम सरकारी आंकड़े के अनुसार पढ़ा रहा हूं। पहला है मनगट्टा, सुने हो मनगट्टा? सभी लोग सुने होंगे, है ना। वन चेतना केंद्र है यहाँ। दूसरा क्या है? अंजोरा। और तीसरा स्वयं कौन हो गई? सोमनी।
ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर किसानों को अपना धान बेचना है तो वो यहाँ 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 जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी गांव का किसान जहां मर्जी पाए वहां चले जाए। ठीक है, वो इन्हीं जगहों में ही क्या है जाके अपने धान को बेचेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो धान उपार्जन केंद्र है वो है मनगटा, ठीक है, अंजोरा और सोमनी। ठीक है, ये तीनों ही धान उपार्जन केंद्र किसके अंतर्गत आते हैं? कौन सी सोसाइटी के अंतर्गत? सोमनी सोसाइटी, है ना। कौन सी सोसाइटी? सोमनी सोसाइटी। नाम क्या है? वृत्ताकार प्राथमिक विशिष्टाक समिति। ये वृत्ताकार नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 19 के आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं। ठीक है, अब जैसे मनगटा जो है, मनगटा के अंतर्गत 2 ग्राम आएंगे। पहला ग्राम है जोरा तरई और दूसरा है मनगटा। ठीक है, आप अगर मनगटा कभी घूमने जाओगे तो पहले जोरा तरई जाओगे जहां फाटक है जो प्राय बंद ही रहता है हमेशा, उसके बाद कहां जाओगे? मनगटा जाओगे। ठीक है, ये 2 ग्राम किसके अंदर आएंगे? मनगटा। अंजोरा के अंदर आएंगे कौन कौन? स्वयं अंजोरा, दूसरा कोपेडी, तीसरा मगर लोटा, चौथा कौन आएगा? देवादा, चौथा आ जाएगा देवादा, और पांचवा है टेढ़े सरा, है ना, टेढ़े सरा। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो 5 ग्राम है, 5 ग्राम पंचायत है ना, ये ग्राम मतलब ग्राम पंचायत, ये 5 ग्राम पंचायत के जो किसान हैं वो अपने धान को बेचने के लिए इस धान उपार्जन केंद्र, या सादी भाषा में बोलूं तो धान खरीदी केंद्र में क्या करने जाएंगे? धान बेचने जाएंगे अपना। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेढ़े सरा वाला यहाँ चला जाएगा, नहीं, टेढ़े सरा वाला कहाँ जाएगा? अंजोरा ही जाएगा। ठीक है, अब सोमनी के अंडर में कितने आ जाते हैं? कितना ग्राम बच गया? 3 2 5 7, इसमें 7 मतलब लगभग 12 क्या आएंगे? 12 ग्राम पंचायत इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, आकुटोला, अचानकपुर, भाटापारा, है ना, और भी जो आसपास सुंदरा, है ना, परनिकला, ठीक है, खुटेरी, ये सारे के सारे अपना धान कहाँ बेचने जाते हैं? सोमनी धान उपार्जन केंद्र में। और ये जो सोमनी धान उपार्जन केंद्र है ये किसके अंडर में आता है? प्राथमिक कृषि साख समिति सोमनी। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है सर, इसको जैसे क्यों नहीं डिवाइड किए? ये तो इसको क्यों, देखो पहले क्या था, पहले ना सिर्फ 2 धान उपार्जन केंद्र था सोमनी सोसाइटी के अंडर में, है ना, तो अंजोरा के अंदर ये दोनों आ जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ, मनगटा वाले लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि मनगटा से अंजोरा आने में हमको बहुत क्या लग जाता है, फ्यूल भी लग जाता है, काफी दिक्कत होती है ना, इसीलिए हमारे को अलग से क्या बना के दो, धान उपार्जन केंद्र, तो यहाँ लगा दिया गया। अगले साल हो सकता है कि ये जो कोपेडी अंजोरा का बस रहे और ये 3 कहाँ भाग जाए? टेढ़ेसरा में बना दे, क्या नया धान उपार्जन केंद्र। ठीक है, आप पढ़े हो ना, टोटल धान उपार्जन केंद्र कितना था? कल बताया था 2484, है ना। इसके पहले ये कितना था? 2311। उसके पहले कितना था? 1982। आप अब इस वित्तीय वर्ष में जब धान खरीदी होगी तो देखना वो धान उपार्जन केंद्र की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत? जैसे एक और है साकरा प्राथमिक कृषि साख समिति, ये सोमनी के पास में ही एक गांव है साकरा, वहां पर क्या है? प्राथमिक कृषि साख समिति है, लेकिन ये वृत्ताकार नहीं है, ये छोटी क्या है? समिति है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 ग्राम आते हैं, है ना, और यहीं पर क्या बनाया गया है? साकरा में, पहले ऐसे लिखिए, यहाँ पे सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंतर्गत साकरा में ही क्या बनाया गया है? धान खरीदी केंद्र, उसी को हम अच्छी भाषा में धान उपार्जन केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर 3 पंचायत वाले आते हैं, एक तो पहला स्वयं साकरा,
उसी के बाजू में एकदम क्या है, धीरी है और इंदावन। ठीक है, यहाँ के किसान साकरा में आके अपने धान को क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे सोमनी एक सोसाइटी है, वैसे ही साकरा में भी एक क्या है, सोसाइटी है। ठीक है, चलो, जैसे मेरी जो ड्यूटी है वो कहाँ लगी थी, अंजोरा में लगी हुई थी, है ना। आपकी भी ड्यूटी जो है यहाँ नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी, धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं। उसमें प्राय एडीओ, एआरईओ, है ना, या अन्य विभाग के जो मैदानी अमले होते हैं, जैसे बहुत सारे जॉब वाले जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर पदस्थ किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सर ये, हाँ बोलो। सर, ये आप बोलो, 19 बोलो। ग्राम जो है वो ग्राम पंचायत है क्या? हाँ, ये ग्राम पंचायत है, 19 ग्राम पंचायत है ना, ये स्वतंत्र है। क्योंकि ये 12 ग्राम पंच, ये अलग है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो ग्राम पंचायत के अंदर तो और कई छोटे छोटे गांव आ सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि एक ही गांव होगा ग्राम पंचायत में। हाँ, ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक ग्राम पंचायत कई गांव से मिलकर बनी होती है ना, और इन्हीं गांव को कहते हैं आश्रित ग्राम। ठीक है, इसको बोल देंगे आश्रित ग्राम। ठीक है, और इन्हीं आश्रित ग्रामों में अगर इसकी एक ग्राम सभा है, इनकी भी अलग अलग क्या होगी, ग्राम सभा होगी। ठीक है, तो इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं कई बार। धान उपार्जन केंद्र, चल, इसमें किसी को डाउट है? अब समझो, ये जो धान उपार्जन केंद्र बनाए जाते हैं, ये सिर्फ किस लिए बनाए जाते हैं, धान खरीदी के लिए। किसके लिए, धान खरीदी के लिए। अब मान के चलो, ये जो सोमनी सोसाइटी है, इसके अंडर में कितने ग्राम आ रहे हैं, 19 ग्राम। अब ये जो सोमनी सोसाइटी है, यहाँ पर इस 19 ग्राम पंचायत के कृषक जो हैं, वो क्या लेने आएंगे, यूरिया, है ना, डीएपी बोल देते हैं जिसको, रासायनिक, क्या, रासायनिक कीटनाशक, उर्वरक। अगर इनको ये सब खरीदना है ना, या पैसा जमा करना है ना, ये बैंक की तरह काम करता है सोसाइटी, है ना, तो वो लोग क्या करने आएंगे, सेवाएं कोई प्राप्त करनी है, तो ये पूरे 19 ग्राम पंचायत के लोग सोमनी सोसाइटी में आएंगे। ठीक है, इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलो, अगर इन लोग को जैसे बीज खरीदना होता है ना, बीज अगर खरीदना है, अल्पकालिक कृषि ऋण लेना है, कल लास्ट टाइम अपन देखे थे ना, मैं आपको उसकी वर्किंग बता रहा हूँ कि उनको क्या है, अल्पकालिक ऋण चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ये लोग धान उपार्जन के लिए, ये सिर्फ किस लिए है, धान खरीदी के लिए, है ना। उसके बाद इसका खेल खत्म। उसके बाद ये सारे ग्राम पंचायत अर्थात 19 सब के सबको अगर ये सब सुविधाएं चाहिए, कोई ऋण चाहिए, उर्वरक चाहिए, यूरिया चाहिए, बीज चाहिए, है ना, वर्मी खाद चाहिए, तो इसी सोसाइटी के माध्यम से उनको वो क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस सोसाइटी में एक क्या होता है, प्रबंधक होता है। ठीक है, एक क्या होता है, सहायक प्रबंधक। ठीक है, मतलब इस सोसाइटी का हीरो कौन होगा, प्रबंधक। जरा समझिएगा, अभी पोस्ट आने वाली है ना। प्रबंधक, प्रबंधक के नीचे होता है कौन, सहायक प्रबंधक। अभी आप सुने होंगे ना, हुआ उड़ा था, कितना पद आ रहा है, 3000। क्या पद आने वाले हैं, प्रबंधक के, वो यही वाला पद है। सोचो आप कितने गांव के मालिक रहोगे, कितने किसान लोग आएंगे आपके पास, 19 ग्राम पंचायत के। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो मैं और मजे की बात बताया रहता, लेकिन मजबूर हूं, डर लगता है कोई मेरा शिकायत ना कर दे। ठीक है, तो मैं इसीलिए क्या है, कुछ नहीं बता। क्या बोले, फायदे वाला क्या बोले, पद क्या? है ये, पैसा हाँ बहुत मिलता है सर इस पद में। हाँ, प्रीति जो है ना, मेरी भावनाओं को जल्दी समझ जाती है। ठीक है, चलो, मतलब ये इस पद में क्या है, सब कुछ है। बात समझ में आ गया। ठीक है सर, लेकिन इसमें ना वो भी है सर, मतलब नुकसान भी उन लोग को कई बार क्या होता है, जैसे धान नुकसान हो जाता है सर, तो उनको भरना पड़ता है पैसा बहुत सारा। हाँ, लेकिन हो जाता है, उतना सब चलता है। इस बार ना पूरा जितना है ही ना, प्रबंधक लोग सब लोग पैसा भरे हैं दबा के। हाँ, ये तो है, प्रबंधक लोग पैसा भरे हैं। ठीक है,
चलिए, अच्छा। और ऑपरेटर होते हैं और लिपिक भी होते हैं ना, इसमें भृत्य भी होते हैं। ये है सेटअप किसका, इस सोसाइटी का। ठीक है, अब क्या किया जाता है, हर धान उपार्जन केंद्र में ये प्रबंधक बैठता नहीं है। प्रबंधक कहाँ बैठता है, सोसाइटी। ठीक है, सहायक प्रबंधक जो रहता है, इसका पेमेंट लगभग 63,000 के आसपास रहता है स्टार्टिंग पेमेंट। इसका पेमेंट लगभग 14,500 है। ठीक है, लेखापाल का भी लगभग 14,500 है ना। ऑपरेटर का 10,500। ठीक है, इन लोग का लगभग इतना ही रहता है ना। भृत्य का थोड़ा कम रहेगा, 65,000 रुपये होगा, 7,000 रुपये तो चलो। ठीक है, ऐसा रहता है। अब क्या है, ये जो ऑपरेटर और लिपिक है, इन्हीं को ही प्रभारी बना के कहाँ बैठाया जाता है, धान उपार्जन केंद्र में। और इनके जीवन का जो सदाबहार दिन होता है वो कब होता है, जब इनको प्रभारी, पूरे धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी रहते हैं कौन, ये दोनों भाई लोग। ऑपरेटर पूरा नोट करेगा और ये जो लिपिक है वो उसका क्या बन जाएगा, मैनेजर। और ये जो लिपिक और ये जो मतलब यहाँ जो समिति का प्रबंधक प्रभारी रूप में बना दिया जाएगा, और इन्हीं लोग जो है आपके अंडर में रहेंगे, किसके, नोडल अधिकारी। अगर आपकी खरीदी में क्या लग जाए, ड्यूटी, आप जब नोडल अधिकारी बन के यहाँ पर चेक करने आया करोगे कि धान की खरीदी सही हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक, बहुत सारी चीजें होती है, मैं बताऊंगा तो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये क्या है, आपके कोर्स से रिलेटेड है। अगर वो और डिटेल में जाएगा तो इतना डिटेल बताएगा, मतलब पूछ सकता है। ठीक है, चलो, तो आप इस चीज को क्या, आप देखो, और एक चीज समझना है ना, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। अगर आप प्रबंधक के रूप में चयनित होंगे, है ना, अगर आप प्रबंधक के रूप में चयनित होंगे तो आपका नियोक्ता कौन होगा, ये मतलब आप बैंक के स्थायी कर्मचारी होंगे। और कौन से बैंक के, है ना, कौन से बैंक के, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक। ठीक है, और आपका ट्रांसफर वगैरह, इनका कभी ट्रांसफर नहीं होता। आपका क्या होगा, ट्रांसफर। कभी आपको सोमनी सोसाइटी का क्या बनाया जाएगा, प्रबंधक। आपका शिकायत ज्यादा होगा तो आपको गठुला भेज देंगे, गठुला में भी सोसाइटी है ना। अब गठुला में भी शिकायत आ रहा है तो आपको कहाँ भेज देंगे, जाओ भैया साकरा घूमो। ठीक है, और अगर साकरा में शिकायत आ रहा है तो आपको रानी तराई भेज देंगे। रानी तराई में भी सोसाइटी है, रानी तराई में भी शिकायत आ रहा है तो बोलेंगे जाओ भैया भर्रे गांव। मतलब अब मैं कितना बताऊंगा, ये सब सोसाइटीज है जहां पर क्या है, ये प्राथमिक कृषि साख समिति है। तो अगर आपका चयन प्रबंधक के रूप में होता है तो आप एक केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी कहलाओगे। और ये जितने एक मिनट है ना, और ये जितने हैं इन लोग, ये भाई लोग क्या कहलाएंगे, सोसाइटी के कर्मचारी। सोसाइटी के कर्मचारी, इनको जो तनख्वाह वनख्वाह मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, इसकी कमाई से मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको पैसा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। मतलब आपको पैसे का टेंशन नहीं रहेगा, आपके पास नियमित पैसा आएगा। क्यों, क्योंकि आपको कौन पैसा दे रहा है, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक। आप प्रबंधक के रूप में केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के क्या रहोगे, आदमी रहोगे। बढ़िया आपका केबिन रहेगा, अच्छी चेयर रहेगी, जबरदस्त जलवा रहेगा, वो अच्छा पद है। कभी भी आएगा तो ये वाला पेपर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा हो गया। तो ये है पूरा वर्किंग कल्चर किसका, प्राथमिक कृषि साख समिति का। आएगा तो बना लोगे, मैं मान लू कि आपको समझ में आ गया है। और इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, इतना ही क्या है बताने लायक है। चलो ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं अपन। कल कहां पर पहुंचे थे, तो अपन पहुंच गए थे राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। बना लिए थे ना इसको, मतलब फोटो वोटो खींचना है तो खींच लो, या फिर रिकॉर्डिंग से खींच लेना। चलिए आगे बढ़े। अगला जो है उसका नाम है क्या, छत्तीसगढ़, इसमें खत्म हो गया है पेट्रोल, दूसरा लाया जाए।
छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य क्या है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, यही है ना? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, वनोपज सहकारी संघ। ठीक है, चलो, चूंकि आपके सिलेबस में खास ये लिखा हुआ है क्या? सहकारिता, इस है ना? और आप चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य के क्या है? एस्पिरेंट है, तो आपसे वो राज्य के संदर्भ में जितनी सहकारी संस्था है उसको पूछेगा। इसके बाद एक दुग्ध सहकारी संघ में आपको समझा दूंगा। तो हमारे सिलेबस में जो चीज नहीं भी है हमने उसको क्या कर लिया है? कवर अप कर लिया है ना? तो इसको आज लिखना स्टार्ट करते हैं। कब हुई है इसकी स्थापना? ठीक है, इसकी स्थापना लिख लीजिए 30 अप्रैल 2000, 30 अप्रैल 2000 को इसकी क्या हुई है? स्थापना। ठीक है, और क्या आएगा? कहाँ है, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सभी का मुख्यालय रायपुर ही होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय लिख लेना रायपुर। ठीक है, इसका स्वरूप क्या है? स्वरूप तो लिख लेना, ये एक व्यापार एवं विकास सहकारी संघ है। कई कई जगह इसको क्या बोल देते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य व्यापार एवं विकास सहकारी संघ। ठीक है, तो ये इस प्रकार का इसका क्या है? स्वरूप है, व्यापार एवं सहकारी संघ। चलो, हो गया। चलो, अब इसका उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य लिख लेना। उद्देश्य है, पहला उद्देश्य क्या है? लघु वनोपज का विपणन, विपणन। विपणन को क्या बोलते हैं? व्यापार या विक्रय या मार्केटिंग, ठीक है। लघु वनोपज का वितरण, उसके बाद फिर आ जाएगा विपणन, के बाद फिर आ जाएगा संकलन, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा। संकलन या इसी को हम बोलते हैं संग्रहण, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, एवं विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है ना। लघु वनोपज का विपणन, लघु वनोपज का विपणन, संकलन, संग्रहण, और क्या चीज है? व्यापार या विकास का बढ़ावा, को बढ़ावा देना। चलिए, देखें आगे क्या है। लिखना इसका कार्य, इसका कार्य, इसका कार्य में लिख लो। इसका कार्य क्या है? लिखना, ये संघ वनांचल या इसी को बोलते हैं वन, वन में रहने वाले आदिवासी मत लिखो, जरूरी नहीं आदिवासी रहने वाले निवासियों, वन में रहने वाले या वनांचल में आवास करने वाले निवासियों से को काटो, निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज
राष्ट्रीयकृत एवं लघु वनोपज, राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। ठीक है, तो मतलब मूल रूप से ये क्या कर रहा है, लघु वनोपज को क्रय करने का कार्य कर रहा है, वो भी किसमें, न्यूनतम समर्थन मूल्य में। ठीक है, और ये याद रखना, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा गठित अपेक्ष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। ये राज्य लघु वनोपज संघ जो है, सहकारी संघ, वो निर्धारित नहीं करती है। कौन निर्धारित करती है, अपेक्ष समिति निर्धारित करती है ना। किसके द्वारा गठित, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ये जो समिति है, ये सिर्फ क्या करती है, ये जो अपेक्ष समिति जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इनका निर्धारित करेगी, उस मूल्य पर ये क्या करती है, खरीदती है, किनसे, वनांचल के निवासियों से। याद रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखना, इस संघ का संगठन, मिटा दूं, ऑनलाइन वाले मिटा दूं भाई इसको, लिख रहे हैं तो मिटा देता हूं। हाँ जी। चल देखो, एक और चीज है, अगर कभी पूछ दिया जाए, है ना, एक्चुअली क्या था, आप देख रहे हैं कि एकदम छत्तीसगढ़ राज्य जो है बना नहीं है, उसके पहले क्या बना दिया गया है, किसको बना दिया गया है, किसको, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को, है ना। ऐसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 2 डेट दिया गया है, 30 अप्रैल 2000 है, तो व्यापक ने उत्तर इसको लिया है, लेकिन मेरे को छाट के थक गया, मेरे को इसका उत्तर नहीं मिला, ठीक है। एक जगह मिला है, जब मैं इसका अधिनियम निकाला हूं तो अक्टूबर 2000 मिला है। थोड़ा ये भी डाउट लग रहा है, क्यों डाउट लग रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 2000। ऐसा लगता है कि राज्य बनाने से ज्यादा टेंशन क्या बनाने का था, इसका, इसलिए पहले बना लिया, ठीक है। परीक्षा में ये वाला उत्तर लिया है, अधिनियम में ये वाला भी मिलता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। दोनों को याद रख लेना, लिख लेना ऊपर में ही। एक्चुअली इसकी मूल स्थापना 1984 में की गई है ना, क्योंकि ये किसका भाग था, ये मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ की वजह उसका क्या नाम था, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। इसकी स्थापना कब हुई है, 1984 में। वर्ष 2000 में ये जो वनोपज संघ था, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, इसको तोड़ के हमारे राज्य का अलग से क्या बनाया गया, संघ बनाया गया, ठीक है। चल थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके संगठन की ओर, और इसको मिटा देता हूं। अगर पूछा जाए कि इसका संगठन कैसा है, तो इसका संगठन है त्रिस्तरीय, इसका संगठन है त्रिस्तरीय, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे बनाता हूं, तो सुंदर सा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं किसको, देखते हैं चल रहा है कि ब्लू पेन, ठीक है। सबसे ऊपर क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, ठीक है। इसकी संख्या राज्य में कितनी है, ओनली 1 रहेगी, ओनली 1, ठीक है।
जो दूसरा है वो नियोजन होगा, मतलब सॉरी नियोजन बोलता हूं, जिला यूनियन होगा। दूसरा है जिला यूनियन, ठीक है, या हिंदी में लिखेंगे तो जिला संघ, इसको भी अच्छे से लिखेंगे। इसकी संख्या है टोटल अभी वर्तमान में 31 31 है इसकी संख्या, है ना। चल, और जो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राथमिक, है ना, प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी लघु वनोपज सहकारी समिति मेन काम तो कौन करती है, ये करती है, ठीक है, प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति, ठीक है। चलिए, इसकी संख्या जो है टोटल 901 है, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या है 901, याद रखना, ठीक है, 901। जैसे अभी आप प्राथमिक कृषि साख समितियां पढ़ रहे थे ना, और वो एकदम ग्राउंड लेवल में जाके काम कर रही थी, वैसे ही ये भी ग्राउंड लेवल में काम करती है। और ये जो राज्य संघ है, इसमें मूल रूप से इनको एक कार्य सौंपा हुआ है, और वो मेन कार्य क्या है, लघु वनोपज का संग्रह, लघु वनोपज का संग्रह, लघु वनोपज का संग्रहण जो है, एक ये प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति और कुछ वन ग्रामों में वन समितियां बनाई जाती है, वो दोनों करते हैं। आप अभी लिख लीजिए लघु वनोपज का संग्रहण, ये समितियों के द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं भाई ऑनलाइन वाले, ओके सर। फोटो वोटो खींचना है तो खींचो, तो मैं मिटा रहा हूं। चलो, सर ये छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ वनोपज संग्रह हाँ। करती है, और फिर बाकी जो है वो लोग सहायता करते हैं ना, ये जो नीचे वाले हैं। ये संग्रहण का काम हाँ। करती है, ये वाली समिति लोगों से मिलकर बनती है समिति, और वही लोग जो है क्या करते हैं, इसका संग्रहण करते हैं, फिर इसको जो है ये खरीदती है और फिर उसका मार्केटिंग भी करती है, ठीक है। और मूल रूप से ये जो हमारा संघ है, ये किसके साथ काम करेगा, ट्राइफेड के साथ। कल पढ़े थे, याद है ट्राइफेड, 1987-88 वाला ट्राइफेड, ट्राइफेड के साथ ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो अगला लिखना, नेक्स्ट जो है, एक बात बताओ कि ये लघु वनोपज क्या होता है, जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते होगे तो पहले उसको समझाना पड़ेगा मेरे को कि लघु वनोपज क्या है। जानते हैं सर। जानते हैं। और मुख्य वनोपज क्या है? ठीक है, देखो वनोपज दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है, मुख्य वनोपज, ठीक है। और मुख्य वनोपज के अंतर्गत क्या आती है, इसके अंतर्गत उन वनों को रखा जाता है जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं, काष्ठ या लकड़ी प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब जो इमारती लकड़ियां होती हैं, क्या इमारती लकड़ियां होती है, प्रायः हम उसको मुख्य वनोपज के अंतर्गत रखते हैं। और छत्तीसगढ़ में मुख्य वनोपज के अंतर्गत कुल 13 लकड़ियों को 13 क्या बोला चाहिए, वृक्षों को रखा गया है ना। और इस 13 वृक्षों को, इस 13 वृक्षों में 6 को क्या किया गया है, राष्ट्रीयकृत मुख्य वनोपज इस श्रेणी में रखा गया है। यार 6 वृक्षों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। वो 6 कौन कौन से हैं, तो साल, सागौन, साजा, बीजा, वेरी गुड, शीशम और खैर। ये 6 क्या है, हाँ मतलब देखो मैं इसको आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपसे अगर पूछ दे कभी कि मुख्य वनोपज और लघु वनोपज में अंतर क्या है,
तो बहुत ज्यादा अंतर है। ये सब क्या है, मुख्य वनोपज है। अब आ जाओ लघु वनोपज। लघु वनोपज, ठीक है। चलिए, तो लघु वनोपज मूलतः क्या है? लघु वनोपज के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि तेंदुपत्ता, साल बीजा, है ना, और इमली बीजा, हर्रा, बहरा, वेरी गुड, हर्रा, बहेड़ा, है ना, ये मतलब और बहुत सारे हैं, है ना। ये सब किस में आते हैं? लघु वनोपज की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो लघु वनोपज है इसमें भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक क्या होता है, राष्ट्रीयकृत होता है, और एक क्या होता है, अराष्ट्रीयकृत। प्री में यहां से प्रश्न आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज, और एक क्या होता है, इसमें भी होता है अराष्ट्रीयकृत। इसके अलावा जितने बचते हैं वो क्या है, अराष्ट्रीयकृत। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब यह है कि इनको काटने फाटने से पहले आपको सरकार का क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। और अगर इसमें इसको बिना परमिशन के काट दिए तो आपके ऊपर वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होगी, ठीक है। तो अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज। अब राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कितना है हमारे यहाँ? 3, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? तो तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद, ठीक है। तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और तीसरा है कुल्लू गोंद, ठीक है। ये हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए, मिटा दो। मिनट हटिए ना, एक मिनट इसका टाइम लीजिए। ठीक ठीक ठीक, लिख लो लिख लो लिख लो। बीत गया सर, का लिखे। अरे तो मेरे को लगा लिख डाले ऊपर क्या। चलो, राष्ट्रीयकृत कर लो। कोई बात नहीं सर, वो राष्ट्रीयकृत, रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे ना। चलो उसमें देखो, जैसे 3 है और इसमें क्या था, अराष्ट्रीयकृत। इसमें कुछ नहीं लिखाया होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखाया होगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं था, टेंशन नहीं लेना, हो गया 3 बार। अब बिठा दूं? चलो, अब अगर मैं बात करूं कि जो लघु वनोपज होते हैं उसका क्रम, मैं उसको लिख लिया हो क्या? जो लघु वनोपज होता है ना, उसको, उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो कौन निर्धारित करता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एक क्या बनाई जाती है, अपेक्स समिति बनाई जाती है ना। जिलों में उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कलेक्टर होते हैं, है ना। उनकी अध्यक्षता में ये निर्धारित किया जाता है कि कौन से लघु वनोपज को क्या किया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं देखूं तो 2014-15 ये आपको सीजीपीएससी प्री में भी बहुत काम आएगा, है ना। वित्तीय वर्ष 2014-15 में टोटल कितना, टोटल 7 लघु वनोपज बस क्या किए जाते थे? अरे यार ये क्या हो रहा है ना। केवल 7 लघु वनोपज किसमें खरीदे जाते थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य में। टोटल 7, नहीं दिखेगा क्या? इसमें भी नहीं दिख रहा, ताले में काम चलाते हैं। 2014-15 मतलब अगर अभी वर्तमान गवर्नमेंट की बात करें तो ये गवर्नमेंट जब नहीं आई थी तो केवल 7 लघु वनोपजों का वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जाता था, जिसके अंतर्गत हर्रा, साल बीज, महुआ बीज, जिसके अंतर्गत हर्रा, साल बीज, महुआ बीज, इमली,
इमली भी कैसे, बीज सहित, ऐसा नहीं कि बीज निकाल के, ठीक है। ये 4 हो गए। इसके अलावा चिरौंजी, गुठली, कुसमी लाख और रंगीन लाख। कुसमी लाख है ना, रंगीन लाख, ठीक है, और चिरौंजी गुठली आएगा, चिरौंजी गुठली, चिरौंजी गुठली लिख लीजिए इसको भी, चिरौंजी गुठली। चलो हो गया। चलिए, उसके बाद जब वर्तमान सरकार आई तो उन्होंने काफी फोकस किया इसमें, और 2018-19 में उन्होंने क्या 8 और जोड़ दिए, है ना। मतलब 8 जो थे क्या लघु वनोपज, उसका क्या किया गया, इस संघ के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी किया गया। इसको मैं नहीं लिखा रहा हूँ कौन कौन से थे, क्योंकि लिख के थक जाओगे आप और याद भी नहीं होगा। 2019-20 में फिर कितना जोड़ा गया, 7 को फिर जोड़ा गया, ठीक है। 2019-20 में 2021 में कितना जोड़ा गया, 30 वर्ष या वित्तीय वर्ष 2020-21 में जोड़ा गया लगभग 30, ठीक है। और टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 6 22, 22 और 3 मतलब 52, है ना। कितना हो रहा था, 52, ठीक। उसके बाद वर्तमान में इस वर्ष 2021-22 में और क्या कर दिया गया, वृद्धि, 13 को और एड ऑन किया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 52 + 13 करोगे तो कितना हो रहा है, 65। वर्तमान में 65 लघु वनोपजों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बस आप इतना ही जानिए किसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। हाँ लिख लिए हो तो मिटाऊंगा, नहीं तो फिर मिटा डालूंगा तो फिर पूछूंगा। लिख लिए हो भाई, हो गया। यस सर, हो गया। हाँ लिख लेना, आपको प्री में भी काम आएगा ये, है ना। मिटा दो। एक और सहकारी संघ है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए अगला लिखना, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ऐसा वैसा कुछ नाम है इसका। इसकी स्थापना कब हुई है, 2013, ठीक है, 2013 में हुई है ना। इसका ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम मतलब, अब ये दुग्ध महासंघ है, मतलब ये क्या काम करेगा, उसका लघु वनोपज था तो वो किसको खरीदता था, लघु वनोपज को। ये दुग्ध महासंघ है, सहकारी संघ है, तो ये किसानों से या जो गौ पालक होते हैं उनसे दुग्ध को क्या करेगा, सही मूल्य में खरीदेगा, और उसको फिर विभिन्न दुग्ध उत्पाद बना के, जैसे दही, मही नहीं बनाएगा, दही बनाएगा, पनीर बनाएगा, आइसक्रीम, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, है ना, श्रीखंड, ये सब बना के देवभोग के नाम से बेचता है। इसका ब्रांड नेम है देवभोग। स्थान अब छत्तीसगढ़ में है तो रायपुर ही क्या है, स्थान होता है, ठीक है। चलो इतना ही है, इसको याद रखिएगा। अब आप हेडिंग डालिए नाबार्ड, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो गया होगा, तो मैं नाबार्ड का बेसिक चीज लिख लो, फिर कल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नाबार्ड के बारे में बताऊंगा। नाबार्ड एक ऐसा टॉपिक है जो सहकारी वाले से अलग टॉपिक है। नाबार्ड जो है अपने आप में 2 प्रश्न आने वाला क्या है, टॉपिक है, ठीक है। तो मैं नाबार्ड से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़, है ना, उससे संबंधित
जो जानकारी है कल मैं क्या करवा दूंगा, कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, छत्तीसगढ़ सॉरी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका बेसिक लिखा के मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, इसी को बोलते हैं नाबार्ड। कल देखेंगे इसके कौन अध्यक्ष हैं, क्या ये सब है ना। अब लिखना, इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई है इसकी स्थापना, है ना। और कब हुई है स्थापना, तो आपको डेट सहित याद रखना है, 12 जुलाई 1982। ठीक है, कौन सा 5 वर्षीय जो है ना 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना कौन सी थी भाई, पंचवर्षीय योजना। तो 6वीं 6th नंबर, है ना। कब से कब तक थी, 80 से 85, उसी के बीच इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए अगला जो है इसके बारे में, इसका मुख्यालय पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। मुंबई, ठीक है। और ये जो संस्था है ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली भारत की शीर्षस्थ संस्था है, शीर्षस्थ संस्था है। ठीक है, शीर्षस्थ संस्था है। ठीक है, चलिए कल की क्लास मत गैप कीजिएगा, है ना। कल अपन किसके संदर्भ में पढ़ेंगे, पूरा नाबार्ड को समझेंगे, है ना। मतलब आंकड़े में है कि इससे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, पिछले बार कैसा प्रश्न आया था, उस पर कल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इतना ही पढ़ा दूं, आज छोड़ दूं यहीं पर। यस सर। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं आगे कंटिन्यू। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।